तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपी। बीपी क्या है? हम लोग समझते हैं कि बीपी किसे कहते हैं। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? वह दबाव जो रक्त हमारी धमनियों के दीवारों पर डालता है, तब हृदय पूरे शरीर में खून पंप करता है। क्या है बीपी? ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, यानी खून का दबाव। जब खून का दबाव धमनियों के दीवारों पर, धमनी क्या किसे कहते हैं? एक नली होती है, बहुत पतली पतली नसें होती है, उसी को नली बोलते हैं। उसी नलियों के दीवारों पर जो प्रेशर डालता है, प्रेशर डालेगा तभी वो रक्त प्रोवाइड होगा, आगे जाएगा सारे सारे शरीर में। तो उसी पर प्रेशर डालता है, तब हृदय में पूरे शरीर में वो पंप करता है, यानी सारे शरीर में फैलता है। उसे ही क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, यानी बीपी। तो ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार के। पहला है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जब दिल सिकुड़कर खून पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। जब फूलेगा तो अपने अंदर ब्लड को खींचेगा, फिर एकदम सिकुड़ेगा तो फचाक से एकदम फेंकेगा, एकदम खून एकदम सट से जाएगा पूरी धमनियों में और पूरे शरीर में जाएगा। वही अगर फूलेगा तो ब्लड को लेगा, आप फचाक से एकदम सिकुड़ेगा यानी दबेगा तो वो फट से फेंकेगा, वो खून फेंकेगा। तो अब दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। जब दिल आराम की स्थिति में हो तब दबाव, जब एकदम शांत हो, एकदम शांत तो दिल नहीं रहता है, लेकिन वही प्रेशर नहीं मारता है, जब एकदम आराम नेचुरल धक 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 करता है, उस स्थिति में जब दबाव करता है, तब उसे क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। और इसको नापते किस लिए? आप देख सकते हो, ये है, आप देख सकते हो, ये स्टेथोस्कोप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेथोस्कोप। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग देहाती भाषा में आला। क्या बोलते हैं? आला। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसको डॉक्टर साहब क्या करते हैं? कान में यहाँ पे लगाते हैं, और ये हम लोगों के हार्ट पे रख के चेक करते हैं कि क्या हो रहा है हार्ट में। धक धक की आवाज आती है। चाहे आप यहाँ पे भी दो फिंगर लेके आए, यहाँ पे भी आप नशे पे देखोगे ध्यान से एकदम शांति से, तो वो हृदय की साउंड आती है, धक धक करती है। और यही ये मशीन स्टेथोस्कोप हार्ट की जो आवाज होती है, साउंड है, उसको बताने का कार्य करती है। बस इसका यही कार्य है, इसका यही कार्य स्टेथोस्कोप का। उदाहरण में आप देख सकते हो कि 120 से 80 mmGH होना चाहिए। क्या? बीपी, ब्लड प्रेशर, इतना ही होना चाहिए। तो सिस्टोलिक का कितना होता है? 120 होता है, और डायस्टोलिक का 80 होता है। तो सामान्य बीपी हम देखते हैं, सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? कितना होता है? 120 बटा में 80। अगर 80 है तो कम हो गया, 80 ले ज्यादा कम हो गया तो वही होता है कि लो बीपी हो गया। लो बीपी हो गया तो भी खतरा है। 120 ले ऊपर चला जाता है तो वो बोलते हैं हाई बीपी, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो हार्ट अटैक का चांस हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो कि क्या रहना चाहिए? 120 और 80 के बीच में होना जरूरी है। और थोड़ा सा ज्यादा, सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा कितना होता है? 130 से 85, यानी 85। और हाई बीपी किसे कहते हैं? आप देख सकते हो 140 से 90 से अधिक हो जाता है। कितना होता है? इससे अधिक हो जाता है। 120 होता है हाई बीपी, तो 140 हो गया तो हाई बीपी हो गया। उसमें क्या होता है? उसी को बोलते हैं, जब हाई बीपी हो जाता है उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। जब हार्ट अटैक आता है तो इंसान बच नहीं पाता है, झटपट में खेल खत्म। बीपी का कारण क्या होता है? अब ये ब्लड प्रेशर का क्या कारण होता है, ये क्यों बढ़ता है? तो क्या होता है? ज्यादा नमक खाना, मोटापा, तनाव, धूम्रपान, शराब, व्यायाम में कमी। और आप तो ध्यान दीजिए कि ये बीपी मतलब बढ़ता क्यों है, क्यों बढ़ता है? तो आप ध्यान से देखिए, ये है हमारे हार्ट की नसें, ठीक है। सामान्य तौर से आप देख सकते हो, और जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन अधिक मात्रा में खाते हैं, और ये आप देख सकते हो ज्यादा नमक हो गया, मोटापा, मोटापा हुआ तो हमारे अंदर चर्बी हो गया, चर्बी का क्या होता है? वसा होता है। और धूम्रपान करेंगे तो वो हमारी सांसों को, वो हमारे फेफड़ों को वो जला देता है, धुआं धुआं कर देता है। और शराब में अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है, वो हमारे लिए नुकसान होता है। और जो उसमें का जो पदार्थ बचा होता है, वेस्ट होता है, जो मोटापा में जो चर्बी जमी होती है,
वो जो वसा के रूप में होता है, वही वसा जो होता है उस ये जो धमनी है, धमनी के दीवारों में इस तरह जगह जगह पे सब सट जाते हैं, जगह जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब ये ब्लड फ्लो होगा, जब ब्लड बहेगा, तो ये रास्ता रोकेंगे, क्या करेंगे, ये रास्ता रोकेंगे, ये ब्लड का रास्ता रोकेंगे। तो ब्लड कम आगे जाएगा, कम आगे जाएगा तो हार्ट को तो भाई जितना चाहिए उतना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हार्ट रुकना शुरू हो जाएगा। तो वही जब ब्लड नहीं जाता है तो हार्ट रुकने लगता है, तो यही प्रेशर कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो लगता है आदमी का सांस फूलने लगता, पसीना बहने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो वही है ब्लड प्रेशर, यानी रक्त की धमनियों में जो ब्लड आता है वो कम हो जाता है। अब हाई बीपी के लक्षण देखते हैं। हाई बीपी के लक्षण क्या है? अगर ये सब सिम्टम या लक्षण दिखते हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या डॉक्टर के पास जाइए। पहला है बीपी, हाई बीपी का लक्षण सर दर्द होगा, फिर चक्कर आएगा, थकान होगा, सांस फूलेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, ये धक धक अपने से सुनाई देने लगा, ये धड़कन। और बचाव, इससे बचाव क्या होता है, बचाव के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। कम नमक खाना, नमक जितना ही कम खाएंगे, ज्यादा नहीं, मतलब बहुत कम मात्रा में खाइए। बस रोज व्यायाम करना, डेली व्यायाम, एक्सरसाइज डेली करनी है। तनाव में कम करना, यानी तनाव यानी जो स्ट्रेस लेते हैं, जो और टेंशन लेते हैं, साफ तौर से टेंशन लेते हैं, घर परिवार अगल बगल, ये सब टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेंगे तो वही ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। फिर संतुलित आहार करना, संतुलित आहार करेंगे यानी जो निम्न मात्रा में जो हाँ प्रोटीन हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा, ये सब निम्न मात्रा में, जो भी बढ़िया फल हो या बढ़िया खाना हो उसको खाना है। ये नहीं कि बहुत पूरी सब्जी और तेल से लिक्विड हो गया, मुर्गा मांस हो गया, ये सब अधिकतर नहीं खाना है। ज्यादा तक तैलीय पदार्थ नहीं खाना है, इसमें तैलीय पदार्थ से बचना है। तैलीय पदार्थ का मतलब लिक्विड यानी तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, बटर हो गया, उससे। अब समय समय पर बीपी जांच कराना चाहिए। जैसे बीपी, जो बीपी आपको ये देख सकते हो आप, बीपी मशीन है ये, इसको हाथ में, यहाँ पे हाथ में हो गया, चाहे यहाँ पे कलाई में हो गया, इसको फोल्ड करके और उसको एक प्रेशर मशीन आती है, प्रेशर से उसको पारा पारा मशीन होते हैं, उसमें पारा लगे रहते हैं, वही पारा आपको बताएंगे कि कितने कितने मीटर है। और बीपी पे भी एक वीडियो बनाइए कि बीपी कैसे काम करता है, बीपी मशीन कैसे काम करता है, बीपी कैसे देखा जाता है, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। बट ये आप ध्यान देखिए। अब जांच मशीन, जांच मशीन को कैसे किया जाता है, हार्ट को कैसे जांचा जाता है, हार्ट को कैसे सुना जाता है कि हार्ट धड़कनें तेज हो गई है या कम हो गई है, बीपी ठीक है। तो ये क्या है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को आप एक एक ये बताएं हमें, स्टेथोस्कोप, इससे केवल नॉर्मल धड़कनें देखी जाती है कि नॉर्मल अभी धड़कन आपकी चल रही है या नहीं चल रही। जो ये स्फिग्नोमैनोमीटर है, इसको ही हाथ में बाजू में लगा के उसको देखा जाता है, उससे एग्जैक्ट पता हो जाता है कि आपकी बीपी कितनी है। तो नॉर्मल होता है तो नॉर्मल, आप सामान्य है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो थैंक यू। अब इससे बीपी से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन हो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।